राधे राधे। जीवन में देखिए, परमात्मा को भी त्याग करना पड़ा। बिना त्याग के जीवन कुछ नहीं है। यदि आप जीवन को समीप से देखना चाहते हो तो कभी भगवान शिव का चरित्र पढ़ें, भगवान केशव का, भगवान माधव यानी गोविंद का चरित्र पढ़ें। जीवन यदि आप सही अर्थों में यदि देखना चाहते हो तो हमें ये शिक्षा भगवान से ही प्राप्त होती है। जीवन में भगवान ने हर पल हर चीज सिर्फ मानव के लिए त्यागी है। जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत पीने के लिए तो सारे देवता दानव सभी कोई लालायित थे कि हमें अमृत प्राप्त हो, परंतु जैसे ही कालकूट विष निकला तो उसे लेने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ, ना ही दैत्य लोग तैयार हुए। देखिए, वैसे ही आज के युग में हम भी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। हम केवल अच्छा लेना चाहते हैं, बुरा लेना नहीं चाहते। यदि हम किसी का साथ देते हैं तो जब वो व्यक्ति खुशहाल होता है तब उसका साथ देते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हम उसका साथ कभी नहीं देते। साथ देना तो दूर रहा, आज के युग में उसका फोन तक नहीं उठाते। क्या ये सुख दुख हमें प्राप्त नहीं होंगे? ऐसा कौन व्यक्ति है इस जीवन में जिसको सुख और दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती? हर व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती ही है। ऐसा कोई मानव देह नहीं है जिसे सुख या दुख प्राप्त ना हो। परंतु हम ये अहंकार किस लिए करते हैं? हम क्यों अहंकार करते हैं? हम क्यों नहीं समझते अपने मन से इस विषय को कि हमें भगवान की भक्ति में अपने मन को रमाना है। भगवान को भी त्याग करना पड़ा। भगवान शिव ने हलाहल का प्याला धारण किया। सोचो, जो विष इस समस्त ब्रह्मांड का नाश कर सकता था उसे भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया, तभी वो नीलकंठ कहलाए। जब अमृत बांटने का समय आया तो भगवान विष्णु को मोहिनी रूप लेना पड़ा और छल से केवल देवताओं को ही उन्होंने अमृत पिलाया। क्यों? क्योंकि अगर राक्षस वो अमृत पी जाते तो शायद आज इस कलयुग में भी राक्षस जीवित होते। राक्षसों में बड़ा शत्रु भाव होता था। कभी वो मानव को इस पृथ्वी लोक पे सुख से नहीं रहने दिए, इसीलिए देवताओं को अमृत पिलाया गया। कभी सुना है क्या भगवान विष्णु ने अमृत पिया, या माँ लक्ष्मी ने अमृत पिया, या माँ सरस्वती ने अमृत पिया, या ब्रह्मा जी ने अमृत पिया? किसी भी सृष्टिकर्ता ने अमृत नहीं पिया, केवल ये देवताओं को ही दिया गया था। क्योंकि परमात्मा वो शक्ति है, वो अनंत ब्रह्मांड है जो हमेशा त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं। अब भगवान कृष्ण का ही जन्म ले लीजिए। पहले ही जैसे जन्म हुआ उन्हें माँ बाप को त्यागना पड़ा। जैसा बड़ा हुए तो उन्होंने वृंदावन को त्याग दिया, अपनी गोपियों को त्याग दिया, माँ यशोदा को और नंदलाल जी से वो दूर चले गए, वापस पलट कर नहीं आ पाए। तो जीवन में सब कुछ त्याग करने के बावजूद उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। यदि आप देखोगे, भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ खोया है। आज हम भी बहुत कुछ खोते हैं, परंतु जब खोते हैं तो उसका बखान करते हैं। हमें एक आदत बनानी होगी कि अपने जीवन को भी हम त्यागमय जीवन बनाएं। जितना हो सके हम त्यागपूर्ण वातावरण में ही अपने जीवन को जिएं, क्योंकि जीवन में यदि त्याग नहीं रहेगा तो हमें परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होगी? नित्य प्रति हमें कोई ना कोई एक ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे परमात्मा की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। देखिए, माता पिता तो अपनी संतान के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं। हमें माता पिता से भी ये शिक्षा मिल सकती है। एक माँ अपने आप को कच्चे बिस्तर पर सुलाती है, परंतु अपने छोटे से बालक को वो सूखे में सुलाती है।
क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बालक दुखी हो या वो रात भर सोए नहीं। देखिए, एक माँ के जितने कष्ट हैं, आप अपने शरीर पर एक पत्थर बांध लीजिए, एक 3-4 किलो का, और 9 महीने चल के दिखाएं। क्या संभव है? नहीं संभव है। परंतु एक माँ अपने बच्चे का वजन ढोती है, और न केवल अपना अपितु अपने बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखती है। वो कहते हैं शास्त्रों में कि भगवान से भी बड़ा पद है माता का। माँ की कृपा अगर हम पर ना होती तो शायद आज हमें इतना अच्छा जीवन प्राप्त नहीं होता। परंतु वही माता को, वही पिता को आजकल के युवा पीढ़ी वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। आपके बच्चे क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे आपसे यदि आप अपने माता पिता का सम्मान न कर पाएं? जीवन क्या इसीलिए उन्होंने आपको प्रदान किया है कि आप उनके बुढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएं? क्या आपसे उनसे सेवा नहीं हो पाती? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पास विदेश घूमने फिरने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, परंतु घर के आउट हाउस में बूढ़े माता पिता रहते हैं और उनकी सेवा नौकर चाकरों से करवाते हैं। एक पल का भोजन भी हम उनके साथ बैठकर नहीं कर पाते। कैसा दुर्भाग्य आज हमारे इस देश को प्राप्त हो रहा है। हमारे हिंदू सनातनी जब अपने माता पिता को भगवान के तुल्य मानते थे, तब आपका जीवन कितना आनंदित था, ये एक बार विचार करके देखिए। जब से ये पाश्चात्य पद्धति हमारे इस विश्व में आई है, हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे मनाने लग गए हैं। आपको पता है, पाश्चात्य देशों में माता पिता मरने के बाद वहाँ पे पिंडदान वगैरह इत्यादि हमारे संस्कार नहीं किए जाते, तो वो लोग उस दिन फूल का गुच्छा और एक झंडा, उनके देश का झंडा खरीद करके ले जा करके उनकी समाधि पर चढ़ाते हैं और हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। और आज के हमारे ये नौजवान बच्चे अपने जीवित माता पिता की फ़ोटोज़ साथ में लगा करके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और पता नहीं कहाँ कहाँ ये लगा करके मदर्स डे और फादर्स डे मना रहे हैं। और कई लोग तो जो अपने पिताजी गुजर जाएं उनको मिस यू पापा कहकर भी इस दिन जो है फ़ोटोज़ लगाते हैं। अरे भाई, हमारे हिंदू संस्कृति में श्राद्ध करने का नियम बताया गया है, बरसी करने का नियम बताया गया है। हम समस्त कार्य और हमारे जितने भी जो सिस्टम हैं, हमारे जो 16 संस्कार हैं, अपने आप में बहुत दिव्य हैं, परंतु हम इसका उल्टा आज कर रहे हैं। अपने जीवन में हम माँ बाप को त्याग दे रहे हैं। हमें त्यागना क्या चाहिए? हमें अपनी बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए, हमें अपने ईगो को त्यागना चाहिए, हमें असत्य को त्यागना चाहिए। अपने परिवार के साथ तो हमें सत्यता से ही व्यवहार रखना है। हमारे जीवन का परम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होना है। यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती तो हमारा जीवन निरर्थक है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और अभी तो इस कलयुग में वो कहते हैं ना कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की थी, परंतु हम 100 वर्ष भी पूर्ण रूप से कहाँ जी पा रहे हैं, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये हमारे शरीर में फल फूल रहे हैं। हम अपने जीवन को खुद अपने हाथों से विनाश की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज इस कलयुग में हमारे पास अपने बुजुर्गों के पास बैठने का समय तक नहीं है। पता नहीं हम क्या इस दौलत का कर लेंगे जो हमारे साथ जाने वाली ही नहीं है। यदि हो सके तो नित्य प्रति परमात्मा का चिंतन करें, अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करें। यह समय दोबारा नहीं आएगा। कई बार हमारे इष्ट मित्र हमें बचपन के हमारे भी सखा जब मिलते हैं तो कहते हैं वो दौर बहुत अच्छा था। अरे दौर तो ये भी बहुत अच्छा है, परंतु हमें समय निकालना होगा।
आज के व्यक्ति के पास ना अपने परिवार के लिए समय है और भगवान के लिए तो बिल्कुल ही समय नहीं है। भगवान को तो हम एटीएम कार्ड समझते हैं कि बस वो हमारी मांगे पूरी करता रहे। जैसे हम एटीएम कार्ड मशीन में लगाते हैं, वो पैसा हमें मशीन देती है, वैसा भगवान भी हमें सिर्फ पैसा ही देते रहें, बाकी हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल कार चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए और पैसा चाहिए, अपार पैसा जो कभी ना ख़त्म हो। लेकिन परमात्मा नहीं चाहिए, हमारे माता पिता नहीं चाहिए, हमारी संतान अच्छी हो, ये हम नहीं चाहते। आज कई व्यापारी केवल बिजनेस को बढ़ाने में अपना समय निकाल देते हैं, अपनी औलाद पर अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं करते। तो आज वो औलाद नशे की लत में जा रही है, बुरी संगति में फंस रही है, क्राइम की ओर बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, जो आपने करोड़ों जोड़ के रखे हैं, क्या जब उसको कोई रोग लग जाएगा या शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो जाएगा, तो क्या ये धन दौलत फिर किस काम आएगी? आज हमें इस बात को समझना होगा। भगवान की कथाओं से, भगवान के पुराण से हमें ये बात की शिक्षा लेनी होगी कि हम अपने बच्चों को अपने पुराणों के बारे में बताएं, अपने भगवान के जीवन के बारे में बताएं, भगवान के त्यागपूर्ण विषयों के बारे में उन्हें अवगत कराएं, भगवान की भक्ति में उन्हें लेके आएं, स्वयं भक्ति करें, अपने माता पिता को समय दें, अपने परिवार को समय दें, अपने घर का वातावरण हम भगवान के साथ सानिध्य में प्राप्त करें, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, केवल परमात्मा की कृपा के लिए हम उनकी भक्ति करें। जब कभी आप भगवान की भक्ति करेंगे निस्वार्थ भाव से, तो आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। राधे राधे।